किया गया। अल्लामा शहीद के बेटे ने अपने वालिद अल्लामा शहीद की जमीयत अहले हदीस को दोबारा उजागर कर दिया है। और आज सारे दोस्तों का यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में तशरीफ लाना, अल्लामा हशाम की काल पर लब्बैक कहना, इस बात का गमास है कि मसलक अहले हदीस का मौसम बहार लौट आया है। इंशाअल्लाह बोलो, लौट आया है। हाथ उठा के हशाम से मोहब्बत करने वालों, हाथ उठा के मसलक अहले हदीस का मौसम बहार दोबारा लौट आया है। आपके उसी महबूब कायद को माइक पर दावत देता हूं। उनसे अल्लामा हशाम इलाही ज़हीर साहब, अहले हदीस पाकिस्तान। हजरात, हमारे स्टेज पे अल्लामा शहीद के रफीक सफर जनाब मोहतरम मोहम्मद नईम तशरीफ लाए। मैं दिल की गहराइयों से अहलन व सहलन मरहबा कहता हूं। अब आप आपके नारों की गूंज में तशरीफ लाते हैं। खड़े होके अपने कायद का इस्तिकबाल कीजिए, खड़े होके इस्तिकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत अल्लामा हशाम इलाही ज़हीर साहब जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा अल्लामा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा अल्लामा तेरा नाम रहेगा। तेरे चांद सा बेशुमार बेशुमार तेरे चांद सा बेशुमार बेशुमार तेरे चांद बेशुमार बेशुमार तेरे भी पाकिस्तान जिंदाबाद। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वो हजार दिमागों का एक इंसान जाने कहाँ खो गया है। कलम की अजमत उजड़ गई है, जुबां का जोरे बयां गया है। और कलियों को वो सीने का लहू दे के चला है। सदियों उसे गुलशन की फिजा याद करेगी और जफा की तेग से गर्दन वफा शियारों की कटी है बरसरे मैदान मगर झुकी तो नहीं। और जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, जो चले तो जहां से गुजर गए। रहे यार हमने कदम कदम, तुझे यादगार बना दिया। सलाम अल्लामा शहीद तेरी मरकत पे सलाम, सलाम हबीबुर रहमान यज़दानी तेरी कब्र पे सलाम, सलाम अब्दुल हालिक कद्दूसी तेरी लहद पे सलाम, सलाम मोहम्मद खान नजीब तेरी गौर पे सलाम, सलाम हक नवाज जंगवी की कब्र पे सलाम, सलाम आदम तारक की कब्र पे सलाम, सलाम अली शेर हैदरी की कब्र पे सलाम, सलाम उन ज़ियाउर रहमान फरूकी और दीगर शुहादा की कब्रों पे सलाम कि जिनको आज पाकिस्तान के अवाम नहीं भूले। और उन शुहादा के 10,000 से जायद शहीदों ने शहादत का जाम नोश करके हयाते जावेदा का पानी तो पी लिया, लेकिन मैं और आप जो उनके जिंदा रहने वाले सिपाही हैं, क्या कोई एक ऐसा है? यार अब तू ही है, तू ही है। तू उनकी कब्रों में, तू उनको अरश की कंदीलों में, तू उनको परिंदों के कालिबों में ये पैगाम पहुंचा दे, ऐ शुहादा तेरे बेटे जीत गए हैं। नमूसे सहाबा का बिल सेनेट से मंजूर हो गया है। कोई जाए उनकी कब्रों के ऊपर जाके कहे
कि नमूसे सहाबा की जंग लड़ने वाले हैं मुजाहिदों, तुम्हारे सिपाही जीत चुके हैं। हम ना साहबा का जो गुलाम है, अल्लाह के फजलो करम से वतन अजीज का कानून बन गया। क्या कानून? पहले कानून यह था, अगर कोई किसी आम शख्स की तौहीन करे, डेफर्मेशन और दीगर लॉस के तहत उसकी सजा 5 साल, और कोई हसन की तौहीन करे, ये फदाइल सहाबा और अहले बैत कॉन्फ्रेंस है, कोई हुसैन की तौहीन करे, कोई अली की तौहीन करे, उसकी सजा 3 साल। आम बंदे की तौहीन की सजा 5 साल, हसन हुसैन और अली की तौहीन की सजा 3 साल। आम बंदे की तौहीन की सजा 5 साल। अबू बकर, उमर, उस्मानो, अली, अम्मी आयशा और हफ्सा की तौहीन की सजा 3 साल। हमने करिया करिया नगर नगर इस आवाज़े को बुलंद किया कि जब तक इन सहाबा की नामूस की सदा, इनकी तौहीन की सदा, उम्र कैद नहीं होगी, 10 साल नहीं होंगे, ये तौहीन नहीं रुकेगी। और जहां पे मैंने खिराजे अकीदत पेश किया उन शुहदा को कि जिनकी कुर्बानियों की वजह से ये बिल आज पाकिस्तान का आइन और कानून बन चुका, बहुत बड़ी खुशी की खबर है। वहीं पर मैं उन जिंदा सिपाहियों को भी खिराजे अकीदत पेश करना चाहता हूं जो दिफाए सहाबा की जंग में हमारे भाई हैं। अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर दिफाए सहाबा की जंग में मेरा भाई है। मुआविया आजम तारक दिफाए सहाबा की जंग में मेरा भाई है। सेनेटर अब्दुल करीम दिफाए सहाबा की जंग में मेरा भाई है। लेकिन जो कोई भी सहाबा का दुश्मन है वो मेरा भी दुश्मन है और तेरा भी दुश्मन है। जो कोई सहाबा के गुस्ताहों का सहूलतकार है, चाहे उसने अपने चेहरे के ऊपर तकदीस के जितने गिलाफ ओढ़े हों, वो तेरा भी दुश्मन है और मेरा भी दुश्मन है। कौन सहाबा? अभी तारक भाई ने एक अजीब अंदाज में शान अबू बकर को आपकी जुबान से अदा करवाया। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। मैंने उस वक्त जहन में यह ख्याल आया, सुभान अल्लाह, आप हर लफ्ज के बाद कह रहे थे अबू बकर, और अब आपने कहना है सहाबा। नबी के दीवाने कौन? नबी के परवाने कौन? नबी के वफादार कौन? नबी के चौकीदार कौन? नबी के पहरेदार कौन? रुहमाउ बैनहुम कौन? अशिद्दाउ अलल कुफार कौन? हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नरम कौन? रज़्म हक व बातिल हो तो फौलाद कौन? दश्त तो दश्त सहरा भी न छोड़े कौन? और बहरे जुल्मात में भी दौड़ा दिए घोड़े किसने? सहाबा के बारे में, सहाबा के बारे में। अल्लाहु अकबर। फतह मक्का में नबी के आगे पीछे फिरने वाले कौन? खुतबा हज्जतुल विदा में आगे पीछे फिरने वाले कौन? खैबर में फिरने वाले कौन? खंदक में फिरने वाले कौन? ओहद में फिरने वाले कौन? बदर में तलहा और जुबैर ने जो सीना ताना था वो कौन? नबी के वफादार यार, मिजार के साथी, साहबा, 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 साहबा। मिर्जा जहलमी, बिल पास हो चुका है। मिर्जे पे लाना, मिर्जे पे लाना, मिर्जे पे लाना, मिर्जे पे लाना, मिर्जे पे लाना। पहले मिर्जे का ताकुब करने वाले हिशाम और इब्तिसाम थे, याहिया आरफी और अतीकुर रहमान अलवी थे, जाकिर और तारक यज़दानी थे। आ मिर्जा जहलमी, जरा इस पंडाल का आके नजारा कर, वो दूर शदर्रा चौक तक
पीछे कोट अब्दुल मालिक तक ये गलियां, ये कूचे खवातीन और बच्चों से भर चुके हैं। ये सैकड़ों नहीं, ये हजारों इब्तिसाम और हिशाम तेरा ताकुब करने के लिए तैयार हो चुके हैं और उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक तुझे गिरफ्तार नहीं करवाएंगे, या मुल्क से फरार या इस मुल्क में। अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। मिर्जा जहलमी अब गली गली कूचे कूचे से इब्तिसाम और हिशाम तेरे ताकुब के लिए निकल आए हैं। सेनेट का जो बिल पास हुआ, पहला मुकदमा दर्ज होगा। आपसे भी वादा किसके खिलाफ होगा मिर्जा? अभी मेरे भाई इन बातों का ऐलान कर चुके और मैंने भी लाहौर की इंतजामिया मुझे जानती है, लाहौर के गली कूचे इस बात के गवाह हैं। हम यहाँ पे पले बड़े हैं। इस लाहौर शहर ने अल्लामा शहीद की जवानी को भी देखा है और शहादत को भी देखा है। आज ये लाहौर शहर हमारी उधेड़ उम्री और जवानी का भी शाहिद है। आज तक एक पत्ता तोड़ने का भी मुकदमा दर्ज नहीं है। कभी लॉ एंड ऑर्डर को क्रिएट करने की कोशिश नहीं की। कानून बन चुका है, कानून मौजूद है। हम गुस्ताहियों की सारी फहरिस्तें दे चुके हैं। तुम्हें पता ना कैसी कैसी गुस्ताहियां करता है। कुरान पाक बगैर तर्जमा पढ़ना ऐसे है जैसे फ्रेंच च गाना कढ़ना। ये तौहीन है कि नहीं? अलिफ लाम मीम 30 नेकियां मिलती है कि नहीं? ये अलिफ लाम मीम का तर्जमा किसी को आता है? नहीं। बगैर तर्जमा पढ़ने पे भी नेकियां। कहता है बगैर तर्जमे के पढ़ने के ऐसा ही जिमें फ्रेंच च गाला कढ़ना। अब फिर कहता है ओ ये औलिया तो शाही कोई नहीं, इसान लजीर तो शाही कोई नहीं, इब्ने तैमिया तो शाही कोई नहीं, इब्ने कसीर तो शाही कोई नहीं। बढ़ता बढ़ता जरा गौर करें, हसन ते शाही कोई नहीं। कहाँ हैं अहले बैत का मुकदमा लड़ने वाले? हसन ते शाही कोई नहीं। और बढ़ता बढ़ता यहां तक पहुंच गया नबी ते शाही कोई नहीं। आपके सामने आप गवाह हैं। हमने थाना सत्तू कतला के अंदर इन तमाम तर गुस्ताहियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए हम कानून हाथ में लेने वाले नहीं। मैंने अपने ये हजारों की तादाद में उमड़ते हुए समुंदर और सैलाब को किसी एक को ये नहीं कहा कि जाके मिर्जा को फैंटी लगा दो, जाके मिर्जा को असैसिनेट कर दो, जाके मिर्जा के तोहतेक कर दो। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप मेरा साथ दें, हम पुरअमन इhtजाजी धरना देंगे। कब तक? जब तक मिर्जे पे पर्चा। अगर मैं अभी यहां पे ऐलान करूं, एसपी साहब, डीआईजी साहब, अल्लाह के फजल से अभी मुझे मेरे साथियों ने मेरे कान में कहा, अल्लामा शहीद के जो साथी थे उन्होंने उनके साथ वफा की, शहादत तक। अभी तारक यज़दानी ने भी स्टेज से ऐलान कर दिया। मेरे कान में एक साथी ने अजीब जुमला बोला, कहने लगा जिस तरह, और ये तमसील बनती तो नहीं है लेकिन वो जज्बात में कह गया कि जिस तरह सहाबा ने रसूलुल्लाह पे अपनी जानों को निछावर किया और हौसला दिया था, हम आपको ये हौसला देते हैं। अगर आप कहेंगे समुद्रों में कूद पड़ो, हम कूद पड़ेंगे। अगर अभी मैं ऐलान करूं कि ये जलसा एक धरने में मुंतकिल हो जाएगा और सुबह का जुम्मा इसी चौक में अदा किया जाएगा, तैयार हो? लेकिन मैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट नहीं करना चाहता। मैं इंतजामिया को हमेशा वक्त देने का कायल हूं। और आफत सईद साहब ने लाहौर यूथ फोर्स के जो जिम्मेदार हैं उन्होंने मेरे कान में कह दिया है कि 14 अगस्त तक हम एक बहुत बड़ी रैली का इंतजाम करते हैं। आज आप इन नौजवानों का, इन बुजुर्गों का वलवला और हम पुलिस को बतला दीजिए, दिखला दीजिए। अगर हम
वजीर आला हाउस जाने का ऐलान करे तो सारे साथ जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम आपको टाइम देते हैं 14 अगस्त तक का। 14 अगस्त की रैली इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली है, और ये आइन और कानून किस वतन का है? पाकिस्तान का। इस आइन और कानून को नाफिज करने के लिए 14 अगस्त की वो रैली DIG ऑपरेशन के दफ्तर के बाहर तक जाएगी। आप सब साथी शामिल होंगे। और मिर्जा इस मुल्क से या फरार होगा, अगर इस मुल्क में रहेगा तो गिरफ्तार होगा। ये बात तमाम इदारे, तमाम एजेंसियां नोट कर लें। और सहाफियों ने सवालात किए और वो हैरान रह गए। सहाफियों की मैं आपको इस कॉन्फ्रेंस के बारे में रिपोर्ट बतलाऊं। अल्लामा शहीद रहीमहुल्लाह भी यहां पे कॉन्फ्रेंस किया करते थे। सहाफी बाद उस दौर के भी मौजूद हैं। उन सहाफियों ने कहा, अल्लामा साहब आपने हमें दावतनामा दिया फदाइल सहाबा व अहले बैत कॉन्फ्रेंस में शिरकत का, लेकिन हम चौक बेगम कोर्ट में पहुंचे, कुछ साथी कोर्ट अब्दुल मालिक में पहुंचे, हमें महसूस हुआ कि पाकिस्तान की बड़ी सियासी पार्टियों से बड़ा जलसा आप मुनक्किद कर रहे हैं। ये उनका ज़हन है, ये उनका विजन है, ये उनका ख्याल है। आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वहाबियो, आज तुमने मेरी तरफ से जो तुम पे मैंने गुज़िश्ता 6 बरस में, तारक यज़दानी ने 6 बरस में, जाकिरुर रहमान सिद्दीकी ने 6 बरस में जो मोहब्बतों को तुम पे निछावर किया, आज तुमने उन मोहब्बतों का कर्ज अदा कर दिया है। ये उमड़ता हुआ सैलाब, ये उमड़ता हुआ हजूम जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान की रोशन मुस्तकबिल की नवीद दे रहा है। और जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, पाकिस्तान के अहले हदीस की वाहिद नुमाइंदा जमात है, क्योंकि अहले हदीस की नुमाइंदगी का कोई ऐसा शख्स दावा नहीं कर सकता जो किसी के कंधों पे सवार होकर अहले हदीस पे जबरी मुसल्लत हुआ हो, और उसकी हैसियत ये हो कि अगर वो यूनियन काउंसिल का इलेक्शन भी लड़े तो वो जीतने का अहल नहीं है। वो अपने आप को अहले हदीस का नुमाइंदा कहता है। साफी मुझसे पूछ रहे थे, आपने जमीयत अहले हदीस की सियासी पॉलिसी के हवाले से खबर भेजी थी। आज उस सियासी पॉलिसी का एक नुक्ता बयान करूंगा। और जैसे कारी शफीकुर रहमान ने जिला लाहौर के अंदर 4 बड़े जलसों का ऐलान किया, मार्च में इंशाअल्लाह शुहदाए अहले हदीस कॉन्फ्रेंस होगी किला लक्ष्मण सिंह में। आप सब आएंगे। फिर ठोकर पे कॉन्फ्रेंस होगी, आप आएंगे। फिर चुंगी अमर सद्दू पे कॉन्फ्रेंस होगी, आप आएंगे। दीगर मंशूर वहां पे भी बयान होंगे। आज सिर्फ एक नुक्ता फदाइल सहाबा और अहले बैत कॉन्फ्रेंस के हवाले से ये है, जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान का इत्तेहाद चाहे नून लीग से हो, इसके लिए वैसे मुझे पता आप तैयार नहीं हैं, चाहे PTI से हो, चाहे पीपल पार्टी से हो, चाहे सेकुलर जमातों से हो, या चाहे हम आपको इलेक्शन से पहले मजहबी जमातों के इत्तेहाद की एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाएं। अहले हदीस इंतहाबी सियासत में आज सिर्फ एक नुक्ता यहां पे आपके सामने बयान करके जा रहे हैं। हर शख्स नोट कर ले, इदारे नोट कर ले, इंतजामिया नोट कर ले, सियासी पार्टियां नोट कर ले। हमारा इत्तेहाद अगर किसी सेकुलर पार्टी से हो भी गया, उस पार्टी के अंदर भी अगर कोई उम्मीदवार सहाबा के ऊपर जुबान दराजी करने वाला होगा, अल्लाह की कसम ना जमीयत अहले हदीस उसकी हमायत करेगी, ना अहले हदीस का बच्चा बच्चा उसकी हमायत करेगा। एक नुक्ता, सियासत की आड़ में कोई ये ना समझे कि नून लीग का उम्मीदवार सहाबा पे तबर्रा करने वाला हो और अहले हदीस उसको वोट देगा, नहीं देगा। पीपल पार्टी का उम्मीदवार तबर्रेबाज हो, उसको वोट नहीं मिलेगा। PTI का उम्मीदवार तबर्रेबाज हो, सहाबा का दुश्मन तेरा और मेरा दुश्मन, सहाबा का दुश्मन तेरा और मेरा, हम सहाबा के दुश्मनों को वोट देने के कायल। और अगर
खुदा न करे कि हमारी जिंदगी में कोई मौका ऐसा आए कि हम में से कोई एक आपको किसी सहाबा दुश्मन के बारे में वोट डालने के लिए कहे, तो आप में से कुछ ऐसे जिंदा ज़मीर लोग होने चाहिए जो हमारे गिरबानों को पकड़ ले कि आपने वादा किया था सहाबा के किसी दुश्मन को वोट नहीं डाला जाएगा। जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के इस मंशूर से आप इत्तेफाक करते हैं। यही पाकिस्तान का मतलब क्या? आखिर में ये बात कहना चाहता हूं, जमीयत अहले हदीस अल्हम्दुलिल्लाह एक चढ़ता हुआ सूरज है, एक टमटमाता हुआ दिया और चिराग नहीं है, बल्कि एक रोशन फानूस है। और मरकजी कंपनी